अपने से जो चाहोगे वो हो जाएगा। शास्त्र प्रमाणों की भीड़ लगी हुई है, आशंका करने की गुंजाइश नहीं है। सभी संदेह मिट जाएंगे जब तुम खुद नाम जप करोगे। तुम्हारे जन्म मरण के बीज को भस्म कर दूंगा और तुम्हारे ना चाहने पर भी समस्त संपदा त्रिभुवन की तुम्हारे चरणों में गिड़गिड़ा कर गिरेगी आके। तुम्हारे जन्म मरण के बीज को भून दूंगा और तुम्हारे ना चाहने पर भी तुम जो नाम जप कर रहे हो इसके बल से तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ा कर त्रिभुवन की संपदा गिरेगी आके। तुम्हें कोई क्लेश दे सके, कोई पीड़ा दे सके, ऐसा नहीं, कोई नहीं दे सकता। केवल नाम लो, श्रद्धा से नाम लो, अश्रद्धा से नाम लो, भाव से नाम लो, अभाव से नाम लो, भक्ति से नाम लो, अभक्ति से नाम लो। तुम्हें जैसे बने वैसे नाम लो। खड़े खड़े नाम लो, बैठकर नाम लो, लेटे हुए नाम लो, चलते हुए, खाते पीते, दुख में सुख में, हर्ष में विषाद में, अभाव में भाव में, संपन्नता में रोग में निरोग में, शोक में विशोक में, जैसे भी तुम हो तुम केवल नाम लो, देख लेना तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। यदि तुम भगवान के नाम का उच्चारण करके गर्जना कर रहे हो तो भर्जनम भवबीजानाम, आवागमन के बीच को भस्म कर देगा नाम। और तर्जनम सुख संपदाम, सारी सुख संपदा तुम्हें आके घेर लेगी। सारी सुख संपदा, अर्जनम सुख संपदाम, सारी सुख संपदा घेर लेगी। यमदूत कांपेंगे, विघ्न कांपेंगे, संकट कांपेंगे। राम रामेति गर्जनम, जो राम राम ऐसी गर्जना करता है तो भवबीज दग्ध हो जाता है, सारी सुख संपदा एकत्रित होने लगती है, यमदूत कांपते हैं, दुख कांपते हैं। एक बार जीवन में यह भी दांव खेल के देख लो कि ये जीवन हमने नाम को दिया, अब तो नाम जपेंगे राधा 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 राधा, फिर आप देख लीजिए। भयभीत मत होना। देखो, जीव जब तक मेरा नहीं होता, बिल्कुल सच्ची बात है, तब तक उसे संकट विपत्ति और दुख घेरे रहते हैं, और जब मेरा हो जाता है, पूछो मत। मैं तुम्हारा हूं ये तो मैं कह रहा हूं, लेकिन तुम कहो कि हे भगवान मैं आपका हूं। भगवान तो कह रहे ममैवांशो, तू मेरा है। यहां हम झूठे से भी नहीं कह पाते कि हे भगवान आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। बड़ी कृपा है भगवान की, जिनके सब संबंधों का नाश करके हृदय की ऐसी दशा कर दी कि वो रोकर कहता है हे भगवान आपके सिवा मेरा कोई नहीं। मेरे शरणापन्न हो जाओ, मेरी भावना में रहो, कोई तुम्हें मिटा सके ऐसा पैदा नहीं हुआ। भगवान में बड़ी सामर्थ्य है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। केवल एक बार प्रपन्न हो जाओ कि मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हें अभय दान देता हूं। अरे भाई, तुम्हें किसी भी तरह का भय नहीं रह जाएगा। तुम्हारा मार्ग जिसमें तुम चलोगे आगे आगे परिष्कार मैं करूंगा, तुम्हारे मार्ग की सफाई मैं करूंगा, कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। तुम चलो, केवल नाम लेते चलो, केवल मुझे देखते चलो। मैं तुम्हारे आगे और पीछे दोनों तरफ चल रहा हूं, पीछे तुम्हारी सुरक्षा करते हुए, आगे आगे तुम्हारा मार्ग साफ करते हुए, कोई भी विघ्न बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं रहेगी। चले आओ, केवल गर्जना करते हुए मेरे नाम की, मेरे धाम का दरवाजा खुला हुआ है। जिन कर्मों ने तुम्हें जन्म दिया है और जिन कर्मों से तुम्हारा जन्म मरण होता है, उन कर्मों को भूंज दूंगा, भस्म कर दूंगा। तुम्हारे ना चाहने पर भी तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ा करके विश्व की सारी संपदा गिरेगी आके। पक्की बात, पक्की बात। सिद्धांत समझो, क्षुद्र जीव के लिए परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इतनी विचित्र माया की दरिया है, पार नहीं कर सकते। नाम नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। दरिया नहीं रह जाएगी, सूख जाएगी नाम लेते ही। नाम की अनन्य गति लो, नाम जप का मार्ग अपनाओ, कभी पथ भ्रष्ट नहीं हो सकते। हे प्राणानाम, तुम प्रतिक्षण नाम में निमग्न हो। न जाने कौन सा तुम्हारा सत्कर्म बन गया है कि तुम्हें नाम महिमा सुनने को मिल रही है। परम दयालु परम कृपालु भगवान से एक दान मांगो कि मेरा सब कुछ मिटा दो, बस एक बात रहने दो, आपकी नाम स्मृति बनी रहे, सब भूल जाऊं, केवल एक नाम याद रखूं। हे कृपा सिंधु, इस कृपा की वर्षा कर दो कि मुझे और कुछ याद ना आवे, हर समय आपका नाम स्मरण रहे। भूल से या प्रमाद से भी अग्नि छू जाए, जिसको छुएगी उसको जला देगी। ऐसे ही ओष्ठपुट से यहां राधा राधा रसना से उच्चरित होते हुए ओष्ठपुट से नाम छू जाए तो उसके सारे पापों को दग्ध कर देता है। पूर्व जन्मों में किए गए बहुत से सुकृत और दुष्कृत
दोनों को मिलाकर के मनुष्य देह का निर्माण होता है। इन्हीं कर्मों का क्षय होने के समय सुख और दुख, रोग और शोक, शांति और अशांति, हर्ष और विषाद ये मनुष्य जीवन में मिलते रहते हैं। जब पुण्य का समय आता है तो सुख, जब पाप भोग का समय आता है तो दुख, जब पुण्य भोग का समय आता है तब हर्ष, और जब पाप का आता है तब शोक, रोग। जब पुण्य का तो शांति, जब पाप का तो अशांति। ये सब भोगना ही पड़ता है। जो इनकी परवाह ना करके गुरु की शरण में जाकर गुरुदेव से जो नाम लेता है और सदैव उसी नाम को रटता रहता है, यही परम पुरुषार्थ है। मैं ये कह रहा हूं कि जो उसी नाम को रटता रहता है उसके दुख, रोग, शोक, अशांति, विषाद ये सब नष्ट हो जाते हैं। जब हमारे पूर्व शरीर बनाने वाले प्रारब्ध का नाश हो जाता है और पूर्व संचित कर्मों का नाश हो जाता है तो हमारा आवागमन खत्म हो जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि अज्ञान रूपी अंधकार से भरे इस संसार मार्ग पर केवल भगवान का नाम ही तुम्हें ऐसी सामर्थ्य प्रदान करेगा कि अब अगला जन्म नहीं होगा, क्योंकि संचित कर्म को नष्ट करके प्रारब्ध को भोगवा के क्रियमाण को निष्प्रभावित कर देगा। जो नाम लेते हैं उनके अंतर में भगवान प्रविष्ट होकर उनके हृदय के सारे पाप मलों को नष्ट कर देते हैं। श्रद्धा से, अवहेलना से, अश्रद्धा से, जैसे भी हो तुम नाम जप करो, बेचैन मत हो। नाम जप कर रहे हो, तुम्हारे साथ श्री भगवान हैं। तुम्हारी जिह्वा से केवल नाम निष्दिन नाम रसायन पान करो। सदा सर्वदा नाम लेने से प्रत्यक्ष परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो जाता है। ऐसे खुली आंख सर्वार्थ सिद्धि हो जाती है, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। नाम में बड़ी अपार सामर्थ्य है। बड़े बड़े हाथियों से प्रहलाद जी को कुचलाया जाता है, आग में धधकती आग के बीच में बैठा दिया जाता है, पहाड़ उठा करके उनके ऊपर रख दिया जाता है, समुद्र के गहरे जल में डुबा दिया जाता है, पत्थर बांध करके जहर पिला दिया जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रहलाद जी का एक बाल भी झड़ा नहीं। और समय क्योंकि हरिनाम चल रहा है।